एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। जिंदगी मजे से चल रही होगी, मजे से आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए उस मजेदार पढ़ाई को मैं और मजेदार बना देती हूँ। मैं ले आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जो है विशेषण पर। चलिए फिर शुरू करते हैं हम विशेषण। देखिए, सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा पढ़ लेते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी जो संज्ञा है और सर्वनाम है उसकी विशेषता प्रकट करेंगे वो होता है विशेषण। ठीक है, अब संज्ञा क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता होगा उन्हें मैं बता देती हूँ। संज्ञा वो होती है जो जिसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के बारे में पता चले। ठीक है, वो होती है संज्ञा। और सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अगर आपको संज्ञा में दिक्कत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, मैंने इसी पे पूरी वीडियो बना रखी है विथ भेद। ठीक है, और सर्वनाम की वीडियो बन रही है। तो चलिए देखो, जैसे है मोहन लंबा लड़का है, तो मोहन है वो तो एक संज्ञा हो गया, पर जो लंबा है वो उसकी विशेषता है। ठीक है, आम मीठा है तो आम एक संज्ञा हो गई, पर जो मीठा है वो विशेषण हो गया। समझ आ गया? तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब रेखांकित शब्द विशेषण है, ये जो यहाँ मैंने लाइन किए ना वो शब्द विशेषण है। चलिए मैं इसे हाईलाइट भी कर देती हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं विशेषण के भेद। देखिए, विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। अरे पर क्यों 4 भेद होते हैं, अब मैं बताती हूँ। यानी विशेषण ना बहुत सारे हो गए थे, अब समझ ही नहीं आ रहा था कौन कौन सा विशेषण है, इसी वजह से इसे अलग कर दिया गया, इन्हें बांट दिया गया अलग अलग उसमें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं उनके नाम। गुणवाचक, यानी इसमें हमें गुण पता चलेंगे विशेषण के। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। समझ आ गया? चलिए तो फटाफट हम इनके भेद के बारे में भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप फटाफट पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण पदों से संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष, रूप, रंग, आकार और स्थान आदि विशेषताओं का पता चले वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। दोबारा समझाती हूँ। जिन विशेषण पदों से हमें संज्ञा जिन विशेषण पदों से हमें संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, मतलब इन सब बारे में उनकी विशेषताएं पता चले उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे है भगत सिंह बहुत बहादुर है, तो भगत सिंह की खासियत क्या है, उनका गुण क्या है, वो बहादुर है। ठीक है, समझ आ गया? नहीं समझ आया तो कमेंट में पूछ लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण के अब उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो गुण क्या है, अच्छा, सुंदर, मीठा, भला आदि, ये सब है गुण। दोष क्या है, झूठा, खराब, दोषी, बुरा आदि। ठीक है, रंग क्या है, हरा, काला, नीला आदि, यानी ये सब जो विशेषताएं हैं। ठीक है उनकी। अब हम देख लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, किसी भी चीज में आपको डाउट हो आप कमेंट में पूछेगा, मैं जरूर उस चीज का आंसर करूंगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो वो भी बताएगा, किसी और सब्जेक्ट पे भी वीडियो चाहिए हो वो भी जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो दूसरा है, दूसरा विशेषण का भेद। जिन विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल, किसका पता चले, नाप तोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी नाप तोल, उसकी मात्रा का पता चले उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें आप समझ सकते हैं जो उसकी मात्रा का पता चले, ठीक है, वो कितना, जैसे किलो, लीटर, मिलीलीटर, इन सब चीजों के बारे में पता चले वो हो गया परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो जैसे है यहाँ पर मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, यानी कितना कपड़ा उसने मांगा है, उसने मांगा है 2 मीटर कपड़ा, तो ये हमें पता चल गया कि उसने 2 मीटर कपड़ा मांगा है। ठीक है, अब देखो, मुझे थोड़ा पानी दे दो, तो उसे कितना पानी चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो परिमाणवाचक विशेषण है ना, उसके भी भेद हैं। ठीक है, उसको भी 2 तरीके से बांटा गया है। चलिए देखते हैं।
उनको भी समझा देती हूँ मैं आपको। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी निश्चित, आपको ये तो पता चल गया निश्चित मतलब क्या होता है, मतलब वो स्पेसिफिक उसी के बारे में बात की जाएगी। निश्चित, सही, ठीक है, निश्चित, समझ आ रहा है आपको, ठीक है, जिसकी निश्चित बोध हो, ठीक है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित निश्चित मात्रा का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे है कि 2 किलो आम ले आना, यानी उसने बोला है कि 2 किलो आम ले आना, उसने बताया है कितने किलो आम लाना है, ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए अब देखते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम, जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित मात्रा का बोध हो, अनिश्चित मात्रा का बोध हो वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिसे हमें ना पता चले कितना, ठीक है, बर्तन में थोड़ा दूध है तो थोड़ा दूध तो कितना भी दूध हो सकता है, थोड़ा दूध तो बहुत थोड़ा हो सकता है, थोड़ा दूध थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। रुको मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल से समझाती भी हूँ, चलो मैं आपको समझाती हूँ। ये है कटोरी, इसमें मैं डाला थोड़ा पानी, ठीक है, ये है थोड़ा पानी, ठीक है, ये भी तो हो सकता है थोड़ा पानी, ठीक है, तो इसमें मुझे पता नहीं चल रहा कितना पानी है इसमें, ठीक है, इसमें ये अनिश्चित मात्रा में है, ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए यानी अब आपको अनिश्चित भी समझ आ गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं संख्यावाचक, संख्या यानी काउंटिंग, हमें संख्या मतलब क्या होता है, गिनती, काउंटिंग, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें इसमें हमें मात्रा का पता चल रहा था कि कितना है, ठीक है, मात्रा का पता चल रहा था, इसमें हमें संख्या पता चलेगी, इसमें काउंटिंग, गिनती पता चलेगी, ठीक है। जिन विशेषण पदों से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का पता चले, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का पता चले, ठीक है, संख्या यानी काउंटिंग का पता चले, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। रजनी ने 10 पुस्तकें खरीदी, यानी रजनी ने, हमें पता चल रहा है जो रजनी है उसने 10 पुस्तकें खरीदी हैं, ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कक्षा के बाहर कई छात्र खड़े हैं, यानी कक्षा के बाहर कई छात्र खड़े हैं। अब कई छात्र हैं, मुझे थोड़ी पता चल कितने छात्र खड़े हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो संख्यावाचक विशेषण है उसके भी भेद हैं, ओके, तो देख लेते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित निश्चित संख्या का पता चले उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब देखो 3 बच्चे होनहार हैं, तो इसमें पता चल रहा है हमें सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चे होनहार हैं, ठीक है। मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो मेरी कक्षा में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, यहाँ मुझे पता चल रहा है गिनती में कितने बच्चे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या निश्चित रूप से पता नहीं चलती, निश्चित रूप से पता नहीं चलती है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, पुस्तक मेले में बहुत सारी पुस्तकें थी। अब पुस्तक मेले में कितनी पुस्तकें थी, 200 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती हैं, 400 भी हो सकती हैं, यानी अब बहुत बहुत से मुझे पता थोड़ी चल रहा है कितनी पुस्तकें हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट वाला विशेषण और फिर ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ मुख्य रूप से 4 होते हैं विशेषण के भेद, ठीक है। चलिए फिर लास्ट वाला भी देख लेते हैं। चलिए देखिए सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, यानी जो संज्ञा संज्ञा के साथ आएगा और फिर उसकी विशेषता बताएगा, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक क्या हो गई, संख्या, हाँ ठीक है, ठीक है, ये हो गई संज्ञा, मेरी मेरी क्या हो गई, विशेषण, और जो मेरी है वो एक विशेषण है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। जैसे बहुत सारे इसके भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, पर यहाँ मैंने एक लिखे हैं,
तो जैसे कि यहाँ पर क्या था, संज्ञा थी पुस्तक मेरी और यह थी सार्वनामिक विशेषण। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, और आपको कुछ नहीं समझ आया है तो बेझिझक आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर 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 उसका जवाब दूंगी। ओके, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।